मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है मुंबई का बहुत ही खतरनाक और जी फाड़ रैपर जिसका नाम है धवल परब, पॉपुलरली नोन एज डी इविल। तालियां। कैसे हो राज भाई? बस बढ़िया है। कैसे हो भाई? मुंबई आपको कैसे लगा? मुंबई सबसे मुंबई शहर कैसे लगा आपको? सही लगा भाई, बहुत गर्मी है। अरे यार अब तो क्या बताए, निकल जाएगी। अलग फील है शहर में, हाँ बहुत शांति है भाई। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन भाई, मूवी में आपका सॉन्ग आ गया, आपने बदला। क्या ब्लैकमेल मूवी ना? हाँ ब्लैकमेल, इरफान भाई की ब्लैकमेल मूवी। अमित त्रिवेदी ने का म्यूजिक है, डिवाइन ने रैप करा हुआ है और आपने को राइट किया डिवाइन के साथ। तो यार इसके बारे में बताओ भाई, इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब अंडरग्राउंड से सीधा मेन स्ट्रीम में जा रहे हो। अरे ऐसे कुछ नहीं है बेसिकली। तो नॉर्मली लाइक डिवाइन ने मुझे कहा था कि बॉलीवुड में लाइक इफ यू वांट टू मेक अ गुड सॉन्ग a lot of people should come together with different minds, different skills. ऐसा अलग अलग स्किल्स वाले लोग एक साथ आएंगे तो हम लोग एक अच्छा गाना बना सकते हैं। आई एग्रीड विद दैट। मुझे लगा कि सही है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग मिलके काम करेंगे तो वी कैन गिव समथिंग गुड एज अ हिप हॉप प्रोडक्ट टू एवरीवन। तो एक ऐसा टाइम आया जब डिवाइन गॉट टू डू दिस सॉन्ग विद अमित त्रिवेदी कॉल्ड बदला, जिसके दो वर्जन है बेसिकली। एक मूवी के सीक्वेंस में आएगा और एक जो है वो प्रमोशनल सॉन्ग है जो जिसमें डिवाइन ने फीचर किया है गाने में। तो दूसरा जो प्रमोशनल सॉन्ग था उसमें डिवाइन को ऐसा लगा कि जो विटी लिरिक्स की ज़रूरत होगी उसमें थोड़ा फ़नी चाहिए, क्योंकि अमिताभ भट्टाचार्य हिमसेल्फ हैज़ रिटन वेरी फनी लिरिक्स। वो किसका तेरा भजिया तेरा सॉस, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ इट। तो ही थॉट दैट मे बी आई डू लिटिल बिट ऑफ जस्टिस टू दैट। तो उसने मेरे को बोला कि चल तू आ जा, अपन करते हैं वो गाना, थोड़ा मिलके अपन लिखते हैं उसको। हम लोग गए, पहले तो हम लोग मिले नहीं थे अमित त्रिवेदी को। एक दिन पहले मैं और डिवाइन बैठ के हम लोगों ने एक गाना लिखा, एक वर्स लिखा, थोड़ा लाइन उसने दिया, थोड़ा मैंने दिया, ऐसे करके पूरा ब्रेनस्टॉर्म करके एक वर्स हमने रेडी करके वी शोड इट टू अमित त्रिवेदी। बट देन देयर वाज समथिंग दैट वाज लैकिंग जो डायरेक्टर चाहते थे मूवी के। तो उनके हिसाब से फिर देन वी वेंट एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट अमित त्रिवेदी। ओके। और मैं तो मतलब मैं रेडियो बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं बहुत बॉलीवुड सुनता हूँ। हम सेम रेडियो के लिए काम करते थे। हाँ सेम रेडियो के लिए काम करते थे। तो तुमको तो पता है अमित त्रिवेदी के गाने कितने बढ़िया होते हैं, और वो सुन के मुझे भी मतलब, एंड हिज लिरिसिस्ट हैज ऑलवेज बीन अमिताभ भट्टाचार्य मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये सब अमित त्रिवेदी हैज बीन लिटिल बिट ऑफ माय इन्फ्लुएंस इन माय हिंदी रैप एज वेल। ये मैं लाइक आई वुड से दैट ओपनली बिकॉज दैट्स हाउ आई थॉट दैट आई कैन गो अहेड विथ माय हिप हॉप लिरिक्स आल्सो समवेयर ऑन दैट जोन। So this is perfect. I think Divine has a very good sense of music, so he thought that I was perfect for this role. So then he got me aboard, and then हम लोगों ने किया वो गाना, we kicked it off in Amit Trivedi studio, and तभी Divine ने record कर लिया. And Divine is that, you know, he's genius. He didn't take many takes, and Amit Trivedi just went crazy. Like he was just like, this is a very good product, we should take it out. आपको कैसा लगा? मुझे पसंद आया। बस ना डिवाइन पता ही है यार, खतरनाक है। और मुझे बाद में पता लगा कि आपने लिरिक्स लिखे हैं। मतलब मुझे अच्छा लगा कि भाई अपने भाई ने लिखे हुए, तो और भी अच्छी बात है भाई। आप रैप बहुत टाइम से कर रहे हो। आपने स्टार्ट किया था इंग्लिश, देन यू स्विच टू हिंदी। हाँ, इसके बारे में जरा मुझे बताओ। एक्चुअली मैंने शुरू किया था टेक्स्ट बैटलिंग से, मतलब इंसिग्निया के टाइम इंसिग्निया के पहले भी मैं लिखता था, बट लाइक मेरे को तभी किसी को आइडिया नहीं था कि गाना बनाना कैसे होता है हिप हॉप, क्योंकि मैं सुनता था एमिनेम। तो हम लोग को सिर्फ वो रैप से भी वो लाइक दैट लिरिक्स से हम लोग अट्रैक्टेड थे। तो फर्स्ट थिंग फॉर अस वाज लिरिक्स पहले हमको लिखना है। तो लाइक उससे ऐसा लाइक देन वी लेटर ऑन थैंक्स कि हम लोग को इंटरनेट मिला, बिकॉज मैं लाइक आई वाज बोर्न इन 87। तो इंटरनेट आने के लिए मैं तो तभी लाइक जब मुझे इंटरनेट मिला तो तभी मैं शायद कुछ आई थिंक 15-16 साल का था। अच्छा। अभी तो इंटरनेट सबके पास बहुत टाइम पे आ जाता है। हाँ फ़ोन पे ही है अभी तो सब। तो इंटरनेट से हमको बहुत सी चीज़ें पता चली, जैसे कि हमारे एरिया में और कोई है जो रैप में इंटरेस्टेड है क्या, जिसके साथ हम मिलके कुछ कर सकते हैं, क्रू बना सकते हैं। जैसे मुझे ऑनकोर मिला, हम लोग तो उन्होंने शुरुआत में क्रू शुरू किया था मंकी रैम्स। तो वी मेट थ्रू इंसिग्निया। हम लोग रैप बैटल्स करते थे इंसिग्निया में। अंकुर वाज अ रियली गुड रैप बैटलर, और उसको देख के मुझे भी मन किया, तो वी ऑल स्टार्टेड रैप बैटलिंग। उससे हम लोग लिरिक्स काफ़ी पक्के हो गए थे। तो बट देन देवर लाइक रैपर्स जो बाहर लाइव रैप बैटल्स भी करते थे, जैसे मुंबई फाइनेस्ट एस, वही बहुत टाइम से कर रहा है। डिवाइन, राजा मुखर्जी, ये लोग सारे लाइव बैटल्स करते थे। तो एक दिन एस ने मुझे बोला कि तुम लोग आ जाओ, अगर तुम लोग टेक्स्ट बैटल करते तो लाइव बैटल भी तुम लोग कर लोगे। तो फिर हमने लाइव बैटल्स करना शुरू कर दिया, जो पब्लिक के सामने फर्स्ट टाइम व्हेन वी एंटर्ड, बिफोर हैविंग एनी सॉन्ग्स आउट और एनीथिंग लाइक दैट।
पहले आगे सीधा रैप बैटल कर रहे हैं, पीपल आर लाइक रियली लाइकिंग इट, बिकॉज कॉलेजेस में जब हम लोग रैप बैटल करते थे वो पंचलाइन सुन के कॉलेज के स्टूडेंट्स यूज्ड टू लाइक रियली अप्रिशिएट। देयर वर टाइम्स लाइक हम लोग ने काफ़ी टूर्नामेंट जीते भी है कॉलेज के वगैरह वगैरह से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा धीरे हम लोगों को पता चला कि गाना कैसे बनाते हैं, एक बीट इंटरनेट से डाउनलोड करना, फिर उसके ऊपर यू लेयर यू कंपोज योर हुक ऑन इट, मीटर में यू नो मीटर में कैसे जाना है, फिर वो पहले हम लिखना ना मल्टीज वगैरह लिखना पहले सीख लिया था क्योंकि मल्टीज के बैटल्स होते थे, तो मल्टीज लिख के उसको मीटर में कैसे फिट करे वो थोड़ा चैलेंज हो गया था। तो 4x4 से हम लोग देन वी स्विच टू दैट ट्रिपलेट वाला फ्लो, फिर वो ऐसा बीच में एक मिडिल में राइम डाल दिया, फिर ऐसे वैसे करके शुरू कर दिया। वो थोड़ा ऐसा लिरिक्स के साथ साथ गानों में भी एवोल्यूशन हो गया। फिर एक टाइम आया जब ऐसे गाने रिलीज होने लगे जो मिक्स मास्टर्ड टॉप नॉच है, दैट वाज अनदर बिग चैलेंज फॉर अस ऑल दिस वाइल। तो हम लोगों को लगा रहे नाउ व्हाट डू वी डू, बिकॉज वी कैन ओनली रैप, आई कैन ओनली राइट एंड आई कैन चूज अ बीट। कंपोज करना प्रोड्यूस करना तो थोड़ा मतलब दूर की बात हो, तो बाद में अभी भी काफ़ी रैपर्स हैं जो लोग नहीं इतना प्रोड्यूस कर पाते जो लोग, बट रैप अच्छा करते हैं। बट देयर आर सम पीपल उन लोगों का म्यूजिक सेंस है, उन्होंने सीखा है, तो दे कैन कंपोज देयर बीट्स। तो वो सारा एवोल्यूशन आने में हम लोग को लाइक देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम स्पेशली रैपर्स अराउंड अस, अ लॉट ऑफ रैपर्स इंस्पायर्ड अस, जैसे कि आई वुड गिव अ शाउट आउट टू ब्रदर वी, बिकॉज ब्रदर वी was the first rapper who was also a sound engineer who had studied sound engineering. He one of the first, because I only knew him closely back then. There were others also, but they were not in like close talking relations with us like that. Brother, we used to always give us like tips or something, or maybe something like that. Always used to know like help us better our sound. Even Big Nick or in production, Smokey, yeah, Machas with attitude, yeah, because they were putting out really great sound with good mixing and mastering, which was industry level sound or close to industry level sound. जिसकी वजह से हम लोग को भी एक ऐसा झटका लगा के अरे now we have to do more than that. Then came the time when Divine dropped, you know, ये मेरा bomb. That was the start of it in the underground. वो भी अच्छा था. Gully took him to that other audience जो outside underground था. This was when he was in the underground, when he dropped a video, when we were like, okay, now there's the next level that we have to go to. So all my brothers, Brother V bolo या Divine bolo, all these guys have always inspired me throughout my career, and they always knew that rap skills are there, but we need to do something or the other to get out there. We don't have to compete amongst each other. उसमें कोई मतलब नहीं है. You inspire from me, I inspire from you. I'm sure there are a lot of things that people inspire from me also, but then I would like to like go ahead and मेरे को बोलना चाहिए लोगों को कि all these new rappers right now that अगर तुमको कोई चीज़ किसी की अच्छी लगती है तो you can also implement that in yourself, but do it in your own way. किसी का कॉपी मत करो, बट इंस्पायर होके कर सकते हो. हाँ, वो सब स्टार्टिंग में सब इंस्पायर ही होते हैं, देन दे क्रिएट देयर ओन स्टाइल. या एंड यू शुड नॉट लाइक फॉरगेट वन थिंग दैट अगर तुम्हारा काम अच्छा है ना तो यू विल हैव टू गेट नोटिस नो मैटर व्हाट. अगर तुम कहीं पे पहुंच भी नहीं पा रहे हो तो तुम अपने स्किल से वही पहुंच ही जाओगे. एवरीबॉडी हैज टू रीच देयर एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम कुछ कर रहे हो. सो दैट्स हाउ वी ऑल. वैसे ही हम लोग का एवोल्यूशन भी वैसे ही हुआ है. प्लस ऑब्वियसली वेस्टर्न हिप हॉप म्यूजिक का तो बहुत इन्फ्लुएंस रहा है सब लोगों के ऊपर. वहाँ से भी हम लोगों ने काफ़ी इंस्पिरेशन लिया. जैसे कि हम लोग देखते थे कि लाइक हाउ एमिनेम मेक्स एन एल्बम. वो एल्बम कैसे बनाता है, उसका थीम कैसे होता है, और यू से हाउ ड्रे प्रोड्यूसेस अ सॉन्ग. ये सारी चीज़ें वहाँ से बहुत इंस्पायर हुई है इंडियन अंडरग्राउंड में. और इनिशियली हम लोग इंग्लिश इसीलिए करते थे बिकॉज मे बी वी डिडंट हैव दैट गुड हिंदी वोकैबुलरी जो एक हिप हॉप सॉन्ग में अच्छी लगनी चाहिए, जिसमें वोकैबुलरी तो काफी. स्टार्टिंग में थोड़ा वैसा वो भी था कि यार हिंदी में हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्योंकि सुनते ही इंग्लिश रैप थे हम लोग. तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों ने ट्राई तो किया था कि हिंदी करो. मेरे एक मैडमैन एल्बम में एक गाना, 2 गाने थे जो हिंदी में थे. वो काफ़ी लोगों को अच्छे लगे सुन के उन्होंने. तो बट इंग्लिश रैप बहुत ज़्यादा हो रहा था. लाइक पंच लाइन्स वगैरह लिखते थे लोग. अब थोड़ा सीन ऐसा है कि जितने भी इंग्लिश कर रहे थे वो सारे हिंदी में आ गए. हाँ, मोस्टली सारे हिंदी. आई थिंक ब्रदर भी कभी कोई ट्रैक है उसमें हिंदी रैप करा हुआ. हाँ, डिवाइन स्टार्टेड विद इंग्लिश देन ही. बट एक्चुअली ना बहुत लोग नहीं जानते हैं ब्रदर वी ने एक गाना किया था इसमें उसने हिंदी में रैप किया हुआ है. अच्छा. बहुत पहले. हाँ, सो लाइक ब्रदर वी कुड राइट हिंदी बट देन ही वाज नॉट एज I don't know, like maybe he was not that into writing Hindi much, but yeah, if he's doing it, it's great, man. I would like to say that everybody should try something or the other to get. हाँ, as an artist आपको भी experiment करना चाहिए. English, Hindi, definitely. अच्छा मुझे अब बताओ कि इतने टाइम से आप कर रहे हो रैप,
ठीक है, मतलब रेडियो भी करा आपने, फिर रैप कर रहे हो, रेडियो कर रहे हो, फिर और भी आपने टीवी में जॉब करी। सो इस बीच में मैं इतना सारा स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल के बारे में बताओ, क्योंकि रैप आपने एट द एंड तब एज अ प्रोफेशनली चूज करा जब आपको उससे थोड़ा सा पैसे मिलने लगे थे, आप अपने आप को सपोर्ट करने लगे। हाँ, उससे पहले आप भी एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे थे, हाँ, देन रैप साइड में चला था, एंड नाउ रैप आपका इट्स मेन थिंग। या अभी क्या, जैसे कि लाइक मैं जब भी कॉलेज में था तब मैं रैप कर रहा था, तो लाइक जो मेरे दोस्त थे वो लोग सुन के मुझे बोलते थे हाँ भाई अच्छा है तेरा रैप, बट पता नहीं, हम लोगों को नहीं पता कि क्या होगा रैप का आगे जाके, क्योंकि इंग्लिश में करता है, बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते उन लोग उन सब चीज़ों को। तो एक तरीके से देखा जाएगा तो अभी हम लोग को वो रैप को लेके लाइक वी कैन डू समथिंग अबाउट इट, बिकॉज वी हैव गॉन लोकल और रीजनल टोटली। जैसे कि हम लोग हिंदी रैप जब से करना शुरू किया तब से लोगों को डिमांड आ रहा है, बिकॉज वो कंज्यूम ज़्यादा हो रहा है, हिंदी रैप जो है लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है और ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, और वो बॉलीवुड वगैरह में भी आ चुका है अभी। तो अभी तक जो स्ट्रगल जो मेरी थी वो मैं स्ट्रगल नहीं बोलूँगा, बिकॉज आई डिडंट नो वेयर आई वाज हेडिंग विद माय होल रैप थिंग। मैं जॉब्स इसलिए कर रहा था क्योंकि अभी मेरा वो थोड़ा, मैं वैसे थोड़े सोच का हूँ, मैं एक वो ऐसा ऑफिशियल जॉब नहीं कर सकता हूँ, जैसे नौकरी करके ऑफिस में बैठ के डेस्क पे कोई न्यूमेरिकल काम करना हो जिसमें मैथ वैथ का जरूरत हो, वो सब मुझे नहीं आता। सरकारी बाबू टाइप, हाँ वो सब नहीं कर सकता। नहीं सरकारी बाबू नहीं है, वो होता है ना इंजीनियर के काम भी होते हैं, फिर ऐसा बहुत कैलकुलेशन अच्छा वो तो नहीं, मुझे मैं क्रिएटिव काम करता हूँ, मैं बचपन से ही वो करता था, या तो मैं स्पोर्ट्स में था या तो मैं क्रिएटिव करता था, मैं एक्ट वगैरह करता था। तो मुझे पता था कि मैं अगर रैप नहीं करूँगा तो एटलीस्ट मैं ऐसे किसी चीज़ में रहूँगा जिसमें मुझे क्रिएटिव काम करना हो। तो रेडियो वाज माय फर्स्ट ऑप्शन। तो मैंने सोचा कि चलो मेरे को रेडियो में मिल रहा है, वो लोग सैलरी दे रहे थे अच्छी खासी, मैं कॉलेज में जस्ट पास आउट हो गया था और सैलरी दे रहे थे अच्छी खासी, और रेडियो में पहले तो इंटर्नशिप करनी पड़ती है, सबको पता है। तुम्हें सीधे जॉब मिली थी? हाँ नहीं सीधे नहीं मिली थी, इंटर्नशिप की थी मैंने, बट फिर स्टाइपेंड दिया था ऐसा। स्टाइपेंड मिलता है उसके बाद तो मैंने ऐसे 2-3 रेडियो स्टेशन में मैंने 2 रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप की है, तीसरे में मुझे जॉब मिल गई। ठीक है। तो ऐसा करके, और वो भी इंटर्नशिप भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एक थी कुछ 6 महीने की और एक थी 9 महीने की, तो 1-1.5 साल का मैंने इंटर्नशिप किया मैंने वहाँ पे, और मुझे अच्छा लगा करके, क्योंकि मुझे एज अ परफॉर्मर ऑल्सो ना मेरे में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया था, क्योंकि फिर मेरा वो लोगों का एक फियर आता ना वो चला गया था, क्योंकि वो उसमें रेडियो में वॉक्स पॉप लेने भेज देते। दूसरा अगर कोई जिंगल बने रैप में तो आप, यार वो मेरा नाइटमेयर था। आज मुझे एक बुरा सपना आया कि कोई मुझे वॉक्स पॉप लेने भेज रहा है, बहुत बुरा सपना मुझे, मतलब मैं जॉक से चिढ़ता था कि भाई मैं अभी इतना बड़ा प्रोड्यूसर हो गया और तुम मुझे वॉक्स पॉप लेने धूप में वो भी, और लोग यार नखरे करते थे कि तुम सेल्समैन हो। अरे वो देते नहीं है यार, अब लोगों को बताना पड़ेगा। वॉक्स पॉप वो होता है जो आप देखते हो ना, लोग ऐसे बाइट्स जो बोलते हैं कि रिएक्शन, आपका क्या कहना है ये सरकार के बारे में, आपकी क्या राय है, वो जो होता है वो हमारी, मतलब लोग मना कर देते हैं। और मतलब आप आयुष्मान खुराना भाई को जानते होंगे, उनके साथ भी ऐसा हुआ है। हाँ, वो भी आरजे थे। उनके साथ तो ये मतलब खुले में हुआ है, जब वो MTV में वीजे थे तभी भी उनके साथ ऐसा हुआ है, बोल रहे थे। तो मतलब ये वो ऐसा वाला काम है। तो वो मुझे नहीं जमता था। तो लेकिन मैंने काफ़ी, वो मेरा एक फियर बाद में निकल गया OB करने का। फिर मैंने अपना वो लोगों के साथ में इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ा दिया, जो मेरे रैप लिरिक्स में भी थोड़ा दिखने लग गया, क्योंकि मैं लोगों को ज़्यादा समझने लग गया था। So I knew what they relate to, what kind of music they like, because radio was always playing commercial music and they were always mapping moods. आप तो जानते हो रेडियो का म्यूजिक का पूरा बिजनेस है, तो I could understand the music business and the all that लोगों का ऑडियंस का मास का डिमांड्स एंड ऑल दोस थोड़ा अच्छे से, तो मुझे थोड़ा समझ में आने लग गया रेडियो में, जो मेरा काफ़ी अच्छा फ़ायदा था। तो हाँ, मेरा इंटर्नशिप में तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ है। जैसे कि इंटर्नशिप में तो स्टार्टिंग में पैसे नहीं मिलते, फिर स्टाइपेंड मिलता है, वो भी कम होता है। तो उसमें मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि एक तो तुमको बाहर वॉक्स पॉप लेने जाना है, वो भी तुम अपने पैसे पे जा रहे हो, फिर आके तुमको क्लेम करना, लेकिन तुम्हारी जेब में तो होना चाहिए, तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो यार, तुम नौकरी नहीं है तुमको। तो वो एक ऐसा स्ट्रगल रहा है। बट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि आई वॉज लकी कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, मेरा घर है, मतलब माँ बाप का घर है, तो उसकी वजह से कुछ इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे भाई हैं जो आते हैं यहाँ पे स्ट्रगल करने, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके कंपैरिजन में तो मेरा स्ट्रगल इतना कुछ था नहीं। बट हाँ, मेंटली स्ट्रेस बहुत था, क्योंकि चीज़ें तो जल्दी मिलती नहीं है, तुम कोई भी चीज़ें अचीव करना चाहो। तो रेडियो में मैं चाहता था कि मैं प्रोड्यूसर बनूँ, क्योंकि मुझे को रेडियो का प्रोडक्शन करना अच्छा लगता था। तो मैं वो अचीवमेंट में ज़्यादा लग गया था इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ रैपर, क्योंकि मैं वो बीच में ऐसा मैंने छोड़ दिया था कि शायद पता नहीं कुछ होगा। बट मैं गाने तब भी बनाता था, क्योंकि मुझे गाने बनाने अच्छे लगते थे, तो मैं बनाते रहता था।
एक आपने शूट भी किया था मुझे याद है आईफोन से। हाँ आईफोन से शूट किया था। फिर तो एक लाइक मेरा सबसे पहला म्यूज़िक वीडियो जो था एंटी सोशल, वो तो मैंने और केदार करके मेरा जो वो हमेशा मेरा वीडियो शूट करता है, कड़की वगैरह तो उसी ने शूट किया। अभी भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब अब तो आगे वाले सारे वही कर एडी रहे भाई हैं। भी थे। हाँ एडी भाई भी थे शूट पे ना। हाँ एडी भाई भी तो थे शूट पे, हमारे एडी आरजे एडी, अगर आपको पता हो तो। और आप गली बॉय में भी थे। हाँ वो मेरी गली में, मेरे गली में मैं थे। चोर हाँ, मेरी गली में, वो तो साला मंत्री है तो वैसा। हाँ उसमें मैं तो लाइक डिवाइन और मैं तो लाइक बहुत पुराने दोस्त हैं काफ़ी टाइम से, तो वो मेरे को बोलता है कि तू एक्टिंग अच्छा करता है तो मेरे वीडियो में चाहिए। मेरा भाई तू जब भी बोलेगा तभी आ जाऊँगा कभी भी, मुझे तो मज़ा आता है एक्टिंग करने में। ठीक है। तो इतने सारी ऑर्डिनरी जॉब्स करने के बाद देन फिर आपको बीच में भी आप बहुत कम ड्रॉप कर रहे थे अपने, फिर मुंबई में रैप सीन बहुत अच्छा बढ़ गया, देन साइफर्स होने लगे, शोज होने लगे, फिर आपको बुलाने लगे, देन आपको मनी मिलने लगा। फिर लाइक एक्चुअली अभी तो लाइक ऐसा है कि अभी भी एक होता है डिस्क्रिमिनेशन कि इफ देयर इज अ रैपर हु इज थोड़ा ज़्यादा जिसको फॉलोइंग है, विच इज़ फेयर इनफ आई गेस, बिकॉज उनको ब्रांड को उतना कमाना होता है। बट लाइक समटाइम्स व्हेन द मनी दैट वी आस्क फॉर उतना मिलता नहीं है, बट स्टिल यू आर गेटिंग मनी, गुड इनफ मनी टू सर्वाइव फ्रॉम व्हाट यू कैन डू। जैसे शोज़ में मिल जाता है पैसा, या जिंगल एड वगैरह में तुमको रैप की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें मिल जाता है। समटाइम्स लाइक अभी जैसे कि मूवीज़ आती है तो समटाइम्स अभी मैं तो एक्टिंग भी करता हूँ। अच्छा। तो अभी कभी मूवीज़ के ऑडिशंस वगैरह देता हूँ तो मुझे मूवीज़ में रोल वगैरह मिल जाता है कभी, तो या एड में मिल गया या किसी टीवी सीरियल में मिल गया, वो करता हूँ मैं। तो वैसे तो बॉम्बे में मैं अभी काफ़ी चीज़ें करता हूँ, तो मैं अभी इलस्ट्रेशन भी करता हूँ, डूडल आर्ट इलस्ट्रेशन भी करता हूँ, तो वो सब चीज़ें हैं। तो उसके कहीं ना कहीं से मतलब यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्न करने का मौका मिलता है। हिप हॉप से भी ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि हिंदी रैप थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो लोग ऐसे। बट अभी भी ऐसा है कि लाइक और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है इस चीज़ का, विच आई थिंक पीपल विल धीरे धीरे एक्सप्लोर। जैसे द सेम वे दे एक्सप्लोर्ड नेजी एंड डिवाइन, जैसे उन लोगों उनके बारे में पता चला, वैसे दे विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट रैपर्स ऑल टुगेदर। सो और लाइक आई डोंट हैव एनी मच एक्सपेक्टेशंस और समथिंग लाइक दैट। मेरे को आई जस्ट वांट टू बी लाइक नोन लाइक एज अ गुड म्यूजिशियन इन हिप हॉप, दैट इज़ इनफ फॉर मी। आई थिंक दैट विल लाइक रियली सेटिस्फाई मी इन टर्म्स के मैंने अपनी तरफ से तो सब कुछ कर दिया भाई। बिकॉज सक्सेस आप तो तोल नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप आपको जल्दी लेट ही मिल सकती है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अभी जो मुझे मिल रहा है कि मेरा सक्सेस है, बिकॉज बीइंग इंटरव्यूड बाय राज जोन्स इज ऑल्सो वेरी बिग ऑनरेबल थिंग फॉर मी। सो आई थिंक रीचिंग देयर, एक टाइम पे मैं वहाँ पे नहीं पहुँच सकता था जब मैं नया था, बिकॉज मेरा स्किल लेवल इतना था वेयर एनीबडी वुड वांट टू नो अबाउट मी एज अ रैपर और एज एन आर्टिस्ट। तो आई वुड से दिस इज ऑल्सो सक्सेस विच आई एम लाइक वेरी सेटिस्फाइड विद। आगे जाके अगर कुछ और भी मिलता है तो कोई बात नहीं यार, आने दो। सही है। और वैसे भी यू नेवर नो यार कब क्या हो जाए। हाँ बस। अच्छा, इस बीच फैमिली का कितना सपोर्ट था यार, ये बताओ। उन लोगों का अभी ऐसा है कि लाइक दे नो कि मैं कुछ कर रहा हूँ जिससे कुछ फ़ायदा तो होगा, बट एक मनी का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना बीच में, पैसे वैसे कब तक घर, हाँ घर की चारपाइयाँ तोड़ेगा। हाँ वैसे। और ऐसे भी कि लाइक मैं जब भी जॉब करता था ना, जब मैं जॉब करता था तभी पैसे जो आते थे वो घर पे देने पड़ते थे, तो मुझे अपने खर्चे के लिए भी मिलते नहीं थे कभी। बहुत अच्छा, अपने खर्चे के लिए मांगने पड़ते थे। हाँ मांगने पड़ते थे ऐसे, या कभी कभी ऐसा होता था कि मेरे पास है ही नहीं और उनसे एक्स्ट्रा लेने पड़ते थे, फिर जब मेरे पास आए तो उनको रिटर्न करने पड़ते थे। अच्छा, ऐसा होता है अभी भी, कभी कभी होता है ऐसा, कभी पैसे ले लिए ज़्यादा कोई चीज़ करनी हो तो ऐसा सब उसमें, तो वो सब होता था। उसमें उनका सपोर्ट था काफ़ी फाइनेंशियली, दे यूज्ड टू सपोर्ट एंड एवरीथिंग, दे वर फाइन विद इट, बट दे आर समवेयर काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड अबाउट द फैक्ट कि you know that if you are so good, if you're doing so many good things, if people are appreciating you, then there should be more coming, which they don't tell ऐसे सामने से आके, but उनके अंदर एक है which I think is fair enough. If I had like a son which is of my age, and I would think okay, you know, if whatever he's doing, whatever he's believing in, is that right or not. तो मेरा तो अलग ही थिंकिंग है, मुझे तो जो भी है चल रहा है, मैं अपने आप को ऐसे अकेले में चला लूँगा। ठीक है। ऐसा So, अभी मतलब your parents are happy? Yeah, they're very much happy. उन्होंने तो मतलब अभी तो they are like they tell people proudly कि ऐसा ऐसा है, is coming in a movie, ये वो फ्रीकियली मेरी मूवी आई तो उसमें एक्ट किया, एंड मेरे गाने आते तो they showed to them ऐसे, तो they are वैसे proud, they are very proud about it. But then I just don't want like ये तो मुझे भी ऐसे कहीं लगता है कि I should not let them worry totally about me, where I believe कि आगे जाके हिप हॉप को थोड़ा, या जो भी है मेरे म्यूज़िक को, या किसी को भी थोड़ा और रिकग्निशन मिले तो you know all those things would be sorted.
अदरवाइज और भी बहुत कुछ चीज़ें करने के लिए है लाइफ में, कर देंगे उसमें। ठीक है। अच्छा, मूवी आ रही है गली बॉयज़, हाँ, तो मुझे इसका लगता है कि इस मूवी के बाद हिप हॉप सीन कितना चेंज हो जाएगा इंडिया में? मुझे तो लगता है काफ़ी लोगों को एक्सपोजर मिलने वाला है, बिकॉज लाइक दिस मूवी इज ट्राइंग टू शो एवरीबडी एज देमसेल्व्स द रैपर्स, ओके, सो आई थिंक पीपल विल नो कि लाइक हाउ ईच एंड एवरी रैपर इज स्किल्ड अपार्ट फ्रॉम डिवाइन एंड नेजी, बाकी का सीन क्या है। एंड आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु माइट नॉट बी अवेयर ऑफ द हिप हॉप सीन, बट अगर उन लोग देखें तो उन लोग इंटरेस्टेड होंगे उसमें। ऐसे लोग काफ़ी है जिनको पता नहीं है, बट आई एम श्योर उन लोग देखेंगे तो दे विल बी इंटरेस्टेड। उनको क्या पता बाद में कल्चर पता चले। हाँ, बाद में कल्चर पता चल जाए, तो दिस इज गोना बी अ वेरी गुड थिंग। एवरीबडी इज गोना गेट गुड वर्क आल्सो आगे जाके। इफ एवरीबडी इज लाइक यू नो डन वेल इन द मूवी, दे गोना गेट दैट, यू नो, उसके रिटर्न्स आने वाले हैं उनको, बिकॉज गली बॉयज इज लाइक अ बिग मूवी। इट्स लाइक यू नो रणवीर सिंह एंड आलिया भट्ट इज जोया अख्तर मैम की मूवी है, and Excel Entertainment, like Farhan Akhtar and Ritesh Sidwani, they both are like, Excel Entertainment has always made like really good movies. तो I think it's a good exposure for the hip hop scene, man. जो भी इस मूवी से जुड़ा हुआ है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है आगे, और जो देखेंगे उनके लिए भी काफ़ी है। दे विल नो द कल्चर कि क्या हिप हॉप कल्चर है। डेफिनेटली। अच्छा, मैंने आपकी पिक्चर देखी थी यार, जिसमें मैंने खुद टैग किया था आपको इंस्टाग्राम पे, रणवीर सिंह, MC अल्ताफ और आप क्या चिल कर रहे थे? ओह अच्छा, वो एक्चुअली हम लोग का शूट था। हाँ, मीडिया वाले भी आए थे बाहर सारे। मीडिया वाले आए थे। तो एक्चुअली वो लाइक रणवीर भाई हम लोग मिलना चाहते थे शूट के बाद में, तो मैं वो मेरी एक टूडल की टी-शर्ट आती है, हाँ, तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। तूने पहनी थी फोटो में? हाँ, जो फोटो में मैंने। अच्छा। तो उन्होंने बोला हाँ लेके आ, M साइज XL साइज लेके आ, XL पहनना है मुझे, थोड़ा हिप हॉप स्टाइल, उनको लूज अच्छा लगता है। हाँ। बोला ठीक है, तो मैं उनको मिलने गया था, तो उन्होंने बोला चलो मैं अभी पहन लेता हूँ, नीचे मीडिया आई हुई है, फोटो आ जाएगी तेरी टी-शर्ट की। तो बोला चलो। तो मैं था, अल्ताफ था, हम लोग गए नीचे, हमारे साथ फोटो ली, उन्होंने बताया कि ये रैपर्स है, मीडिया को उनको रणवीर भाई ने बताया। अच्छा। तो नेक्स्ट डे भाई सब जगह पे सब जगह वायरल टैग वैग कर फोटोज वायरल है। तो भाई कैसा, भाई का क्या सीन है, मतलब क्या कैसे भाइयों की तरह सुना मैंने कि भाइयों की तरह, छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत चिल आउट बंदे हैं। एकदम नंबर भी शेयर चिढ़ाते भी है, बात करते रहते हैं। हाँ, नंबर मुझे, हाँ मेरे को नंबर दिया हुआ है, सबका नंबर दिया, बोला कभी भी गाने हो तुम्हारे शेयर करना मुझे, मैं सुनूंगा, कभी भी आएंगे आउट होंगे गाने तुम्हारे, मुझे बताना, आई वुड लाइक टू हियर। बहुत इंटरेस्ट लेते हैं हमारे म्यूजिक में, एंड ही अप्रिशिएट्स अ लॉट। लाइक जब मैंने फिल्म लाइक जब शूट के लाइक जब मैंने बैटल किया, तब ही रियली लाइक्ड इट, एंड ही एंड जोया मैम बोथ केम एंड टोल्ड मी दैट यू वर रियली गुड। तो आई फेल्ट रियली नाइस, मुझे और अच्छा करने का मन किया, तो मैंने और थोड़ा और बेटर वो किया। सो ही इज चिल्ड आउट लाइक दैट। वो कभी आते हैं हमारे साथ, मस्ती मजाक भी करते हैं, हमको थोड़ा ऐसा मतलब टिप्स वगैरह गाइड वगैरह भी करते हैं। ही इज लाइक वेरी लाइक ऐसे हम सबके साथ में चिल करके जाते हैं, बहुत मजे आते हैं सेट्स। मुंबई का छोकरा बिल्कुल, एकदम फ्रॉम बांद्रा पाली हिल रिप्रेजेंट। सही है। अच्छा भाई, मुझे बताओ कि मुंबई हिप हॉप सीन जो भी चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? मुंबई हिप हॉप सीन, हाँ, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ मुंबई हिप हॉप सीन, अभी तो और भी बेटर हो गया काफ़ी। आप तो बहुत टाइम से जुड़े हुए हो। बहुत टाइम से देख रहा हूँ मैं, बहुत ही बेटर हो गया, हमेशा से अच्छा था मुंबई में, हमेशा से सीन बहुत एक्टिव रहा है। लाइक जब भी हम लोग देखते थे शुरुआत में बैटल होते थे, मुंबई फाइनेस्ट, डिवाइन वगैरह सब लोग एक साथ आके, राजा मुखर्जी, राजा आर्मी करके एक रैपर है, ही यूज्ड टू बैटल, या बैक देन ही यूज्ड टू बैटल, एंड तभी दे वर लाइक ऑनकोर में पोएटिक जस्टिस, एंड देयर वर लॉट ऑफ अदर लाइक यू नो, ऐसे हम लोग आके बैटल तो एक्टिवली होते रहता था, क्लब में परफॉर्मेंसेज भी होते रहते थे। और एंड बैक देन देवर लाइक डीजेज, लाइक डीजे सा यूज्ड टू प्ले, डीजे यूरी प्ले करता था Bonobos वगैरह में, तो we used to go regularly for their shows. Bob Omulo has been playing hip hop for a very long time. Bombay Basement and Ishani also. तो like hip hop का एक vibe तो था, एक ऐसा एक community type सा, सब एक दूसरे को जानते थे, मतलब दूर से। हाँ, but वो एक अभी जो street level पे भी hip hop आ रहा है वो पूरा मिल गया है अभी। Like there are a lot of street rappers also, a lot of rappers from the club vibe also. ऐसे सारा मिल के अब तो और अलग अलग जगह पे ग्रो के सब एक साथ आ रहे हैं। You will get to see that a lot in future. साले collaborations हम लोग बहुत सारे कर रहे हैं साथ में। तो मेरा collaborations अभी होगा डोपाडेलिक्स के साथ होगा, फिर वो भी बहुत टाइम से कर रहे हैं। हाँ, वो भी बहुत टाइम से कर रहे हैं, और काफ़ी टाइम से उन्होंने रजनीकांत के साथ अभी एक मूवी की है उन्होंने, which is a huge thing for hip hop, because रजनीकांत is a super duper star.
भाई एंड glorious song. डोपाडेलिक्स आर लाइक दे, उनसे बेटर कोई हो ही नहीं सकता था उस मूवी में, बिकॉज दे आर सो गुड एट तमिल रैप एंड दे आर लाइक, उनका फ्लो है वो, एंड दे हैव दैट वाइब, वो बीट्स उनके वैसे हैं. और अभी उन्होंने मुझे कुछ लाइक शूट पे, गली बॉय के शूट पे कुछ गाने भी सुनाए थे. इट्स लाइक बॉम्बे पॉप सीन में डोपाडेलिक्स है, वी हैव डिवाइन, नेजी विल मेक अ कमबैक नाउ बी सून, सेवन बंटाई उनके साथ भी मेरा गाना आ रहा है, एमी वे बंटाई है, एमी वे बंटाई है, एनिमीज है, पता नहीं, एनिमीज अल्ताफ, डॉग्स, 5 डॉग्स है, एंड देन ये भी है डीएमसी भी है, डीएमसी है, पोएटिक जस्टिस का एल्सवेयर क्रू है, उसमें भी काफ़ी रैपर्स है. बहुत सारे रैपर्स है जो यू विल गेट टू सी देम धीरे धीरे. लाइक अगर मैं लाइक सबको बोलना चाहूँगा, जो लोग भी अगर हिप हॉप फॉलो कर रहे हैं, फॉलो द बॉम्बे सीन, एक के साथ तुमको सब सारे सुनने मिलेंगे. फुल इधर ना सारा वो पैकेज आ जाता है, पूरा एक पैकेज आता है फुल. इधर मेरे को तो वेस्ट कोस्ट वाली फील है. हाँ, वेस्ट कोस्ट वाली फील है सर. अच्छा बताओ, हु इज योर फेवरेट रैपर फ्रॉम मुंबई? फ्रॉम मुंबई? हाँ, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा डिवाइन इज माय फेवरेट रैपर. मेरा बहुत पहले से मेरा भाई है वो, बहुत टाइम से. भाई है इसलिए या अच्छा रैपर? नहीं भाई, उसकी मैं पहले से बिलीव करता हूँ, बिकॉज ही इज ऑलवेज बीन गुड. मैं उसको गाने सुन के हमेशा इंस्पायर हुआ. इंग्लिश में भी वो काफ़ी अच्छा कर रहा है. आपने बॉम्बे रैप साइफर सुना होगा? मैंने उनका एक सॉन्ग सुना इंग्लिश का, स्टार्टिंग का, मुझे याद है वो बहुत सही था. वो मैंने रैंडम ऐसे ही, मैं डिवाइन भाई के गाने सुन रहा था तो रैंडम साइड में दिखा रहा, मैंने यार ये क्या है, मैं चेक करा तो उसने सारे इंग्लिश कर रहे थे. ही वाज वेरी गुड. उसका फ्लो जो था एकदम. बॉम्बे रैप साइफर आपने सुना शायद, अगर नहीं सुना होगा तो आप लोग चेक मार लो एक बार. बॉम्बे रैप साइफर हम लोग का आया था, तो दैट वाज लाइक अ फ्लो. लाइक पहले बैंगलोर रैप साइफर आया, फिर बॉम्बे आया, फिर दिल्ली आया ऐसे. तो उसमें से डिवाइन में, सो ऑल द बॉम्बे के तभी के जो एक्टिव रैपर्स थे, हम लोगों ने गाना बनाया था साथ में. तो उसमें आप डिवाइन का इंग्लिश वर्ड आप सुनोगे, इट्स क्रेजी. ठीक है, मैं सुनता हूं. मैंने सुना नहीं शायद, बाकी मैंने और सुने थे. डिवाइन के अलावा और कौन आपका फेवरेट रैपर? डिवाइन के अलावा तो बहुत सारे हैं, जैसे तोड़फोड़ एक है, MC तोड़फोड़. आई लाइक हिज स्टाइल, आई लाइक हिज फ्लो. इवन फ्रॉम हिज क्रू MC मवाली, स्वदेशी मूवमेंट. या, एंड देन आई रियली लाइक काम भारी, डेफिनेटली काम भारी. नेजी, मेरे को नेजी का वो जो गाना है, सबसे हटकर जीने की मेरी ख्वाहिश है, कुछ आरज़ू है, उनका गाना है बहुत. लाइक आई थिंक दैट्स लाइक नेजी इज वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग. सो नेजी इज़ अ वेरी गुड रैपर. देन सारे ऑन इन इंग्लिश में मैं तो बोलूँ, आई वुड से ऑनकोर, पोएटिक जस्टिस इज अ क्रेजी रैपर. उसके लाइक द पंचेज एंड ऑल एवरीथिंग. देन देयर इज अ रैपर कॉल्ड EMF एक्सेंट्रिक. ये तो मतलब दे डू बैटल्स आल्सो एंड दे मेक क्रेजी सॉन्ग्स आल्सो. लिरिसिज्म के मामले में दीस गाइस आर लाइक रियली देयर. सो लाइक बॉम्बे सीन में पहले जितने भी नाम लूँ मैं कम हूँ. 7 मंटाइज मुझे बहुत पसंद है. वो लोग भी बहुत क्रेजी मारवाड़ी में रैप करता उसमें बंदा है. हाँ, जो उनका जो है वो, यस बहुत सी मारवाड़ी रैप करता. हाँ, और उन लोगों में भाई मेरा बहुत पसंद है, मेरा भाई है योकू. भाई वो तो जाने माने शाने. उसका भी है वो, एक दे देता है वो भी थोड़ा पब्लिक को. अच्छा है. डेविड 7 मंटाइज का एक मेरा लाइक भाई जैसा है. ही इज डन अ सॉन्ग विद बेनी दयाल रिसेंटली. ही डज तमिल सॉन्ग्स. और फिर और भी लाइक पूरा 7 मंटाइज में जो क्रैकपॉट है अपना भाई, दे आर आल्सो लाइक डूइंग लाइक रियली गुड स्टफ नाउ. तो लाइक यू नो ये है काफ़ी. बॉम्बे में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मलाई है. अगर तुम लोग आके चखना चाहो तो मतलब काफ़ी वैरायटी बहुत है. अच्छे चखेंगे मलाई. सॉरी है भाई, किसी का नाम मैंने नहीं लिया, तो मुझे सब पसंद है. ये कोई नहीं है भाई, क्योंकि सारे देखो सारे भाई है. मतलब एक आप सब बॉम्बे हिप हॉप सीन को बड़ा कर रहे हो. मुझे एक बात बताओ कि डू यू फॉलो दिल्ली हिप हॉप सीन? हाँ, डेफिनेटली. कौन वहाँ फेवरेट है आपका? कि आपको क्या लगता है दिल्ली हिप हॉप सीन क्या कर रहा है अभी? बहुत लाइक वेरी लाइक यू नो वेरी मच फेवरेट. लाइक जो मुझे लगते हैं दिल्ली में मेरे जो सीधे मौत है. आई लव दीज 2 guys. वो लोग मुझे मिले थे. वी हैव परफॉर्म्ड एट एंटी सोशल टुगेदर एंड लाइक दीज गाइज आर ब्रिंगिंग क्रेजी फ्लो. एंड लाइक दिल्ली में मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली का म्यूजिक फॉलो कर रहा हूँ. देवर रियली सम गुड रैपर्स. जब भी दिल्ली रैप साइफर भी आया था, उसमें भी काफ़ी अच्छे रैपर्स थे. और लाइक आई थिंक सीधे मौत आर रियली वर्किंग हार्ड इन द म्यूजिक. मैं उनको रोज़ देखता हूँ. दे ट्राई टू ब्रिंग आउट समथिंग एनीथिंग न्यू. और जो काफ़ी टाइम से मेरे जो फेवरेट है दिल्ली में, वो है अपना यंगस्टर ऐश ना भाई है. उसके साथ भी मैंने 2-3 गाने किए. गलबात, पता नहीं आपने शायद सुना भाई, ट्रैक है उसके एल्बम में. गलबात? हाँ, गलबात करके गाना चेक करो मैंने आपके चैनल पे. हाँ, तो लाइक विद अभी फ्रैपे ऐश करके भी एक रैपर है. ही इज़ नॉट फ्रॉम दिल्ली बट लाइक ही इज़ डूइंग लाइक एन एल्बम वेयर यंगस्टर ऐश इज आल्सो फीचरिंग ऑन इट. तो ऐसे 2 गाने हैं जो हमने किए हैं साथ में. वो भी अभी आएंगे इस साल, वो हम लोग रिलीज़ करेंगे. प्रदीप
भाई अपना भाई है पाजी, प्रदीप पाजी यार, क्या तो पंजाबी में, तो मुंबई में आके भी खतरनाक। हाँ बट लाइक मुझे पंजाबी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। अच्छा, समझ में नहीं आंधी है तो वही तो मुझे, बट प्रदीप पाजी की वाइब बहुत सही है क्योंकि उनका जो एक टेक्सचर है ना वॉइस का मुझे बहुत पसंद है। तो और फिर एक सहज पाजी है हमारे जो बीट्स होगा खतरनाक, तो मेरी मतलब गली, वो भी हमारे बहुत पुराने पाजी है, बहुत पुराने यार है, वो भी बहुत पुराने खिलाड़ी है, बहुत पुराने खिलाड़ी है। उनके साथ भी मुझे याद है साउंड क्लाउड पे बीट डाला करते थे सब, एक से एक खतरी बीट होती थी। शुरुआत ही वही से हुई है। मेरी गली में की बीट उनकी, हाँ मेरी गली में की बीट उनकी है। फिर वो भी वो अपना आरजे भी अर्नेस्टो के साथ उन्होंने मिलके इसकी बीट भी बनाई हुई है, ये मेरा बॉम्बे की। उन्होंने सैंपल काटा था आरजे अर्नेस्टो ने, और सहज भाई ने उसको पूरा वो कर दिया था। हिट मेकर्स मैन, लाइक क्या बोले सहज पाजी को, तो क्या बोले अभी, तो यार खतरनाक है। हाँ। तो मतलब फुल टू दिल्ली हिप हॉप सीन को भी आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ठीक है, अच्छा मुझे अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बताओ, फ्यूचर में क्या आने वाला है? सिंगल्स आ रहे हैं, एल्बम आ रहे हैं क्या? अरे बहुत कुछ आ रहा है, कोलैबोरेशन भी बहुत आ रहे हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये साल में मैं कुछ ऐसा करूँ जो लाइक बहुत ही टाइम से मुझे करना था। I wanted to drop a track about a little bit of social awareness वाला, but in my way, in a different way. तो I've like made kind of a story, जिसका वीडियो बहुत ही खतरनाक आने वाला है। मैं भी बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे को अभी खुद को पता नहीं मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, बट वो मेरा आइडिया है तो मैं वो करना चाह रहा हूँ। बट इट्स गोना बी समथिंग जो सबको बहुत सरप्राइज करूँगा। और मेरे कोलैबोरेशंस है प्रोड्यूसर्स के साथ। मैं एक्चुअली शाउट आउट नहीं करता हूँ, प्रोड्यूसर्स आर वेरी अंडररेटेड अपने यहाँ पे, बिकॉज बॉम्बे में काफ़ी प्रोड्यूसर्स है, एवरीबडी शुड लुक आउट फॉर। जैसे HHB करके एक प्रोड्यूसर है, उनके साथ मेरा गाना आ रहा है, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी। अच्छा, तो बहुत सबकी बजेगी मतलब सबकी बजेगी, क्या जो भी मतलब हिप हॉप के साथ जुड़ा हुआ है। हाँ नहीं जुड़ा हुआ, जो भी हिप हॉप के खिलाफ है उनकी बजेगी। हाँ, जो भी सिस्टम के खिलाफ है उनकी भी बजेगी, जो भी गलत कर रहा है उसकी बजेगी। तो हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी। तो फिर तो अच्छा बजनी चाहिए जो मुझे, हाँ तो वो एक बहुत ही खतरी वाला। आज के टाइम पे कोई हिप हॉप नहीं सुना तो फिर उसकी बजनी चाहिए। वही तो ना, हिप हॉप बजेगा 2018 आ गया भाई, बजेगी वही तो वही दे रहे हैं हम लोग, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी। वो एक ट्रैक आ रहा है। फिर एक डर करके मेरा ट्रैक आ रहा है, एक प्रोड्यूसर है डॉस करके, तो ही इज़ फ्रॉम कैलकाटा, उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन में आ रहा है। उसके लिए हम लोग सोच रहे थोड़ा सा ज़ॉम्बी मूवी जैसा वीडियो बनाया थोड़ा, जैसे पहले बनाया था आपने एक। नहीं वो तो अलग था, वो तो थोड़ा ऐसा खतरनाक था बड़ा। क्या नाम था उसका? भूल गया। चल भाग में वो ऐसा, बट इसमें थोड़ा प्रोस्थेटिक्स वगैरह असली में थोड़ा करेंगे, मेकअप वगैरह वैसा। बॉलीवुड में तो यार अभी एंट्री तो हो गई है देखो। हाँ अभी तो सच है क्या, आप देखो एक गली बॉय में मेरा थोड़ा बहुत वो है, लिरिक्स वगैरह में थोड़ा क्या कहते हैं उसे, कंट्रीब्यूशन है, उतना है। और मूवी में बस आऊँगा मैं, बस उतना ही है। और अभी तो मतलब अभी देख रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा बॉलीवुड में यहाँ वहाँ, बट वो भी अभी से थोड़ा डेमो के तौर पे हुआ है, तो कहीं ना कहीं वैसे तो बाकी जो मिलेगा करते रहेंगे, वैसे ही है। तो ये सब आने वाला है। टेल मी व्हाट योर ड्रीम कोलैबोरेशन, किस आर्टिस्ट के साथ आपने अपने ड्रीम कोलैबोरेशन सोचा हुआ है? पूरे वर्ल्ड में? पूरे इंडिया में? दोनों बता दो, इंडिया के बता दो, वर्ल्ड के बता दो। इंडिया में तो ना मुझे बहुत टाइम से कोलैबोरेट करना है कामवारी के साथ भाई। कामवारी के साथ? और हम लोग सोच भी रहे करने का कुछ आगे, देखते क्या होता है। ठीक है। बट मेरे को लगता है कि लाइक कामवारी के साथ अगर कुछ एक अच्छे आइडिया वाला करे तो, क्योंकि उसका भी थोड़ा वैसा वाला वाइब है थोड़ा मेरे जैसा, तो आई थिंक वी कैन पुट अप समथिंग टुगेदर, इट्स अ ड्रीम कोलैबोरेशन। और इंडिया से बाहर? इंडिया से बाहर तो बहुत लोग हैं यार, मुझे तो बहुत टाइम से एप्सोल के साथ कोलैबोरेट करने का मन है। और फिर क्रिकेट आए, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, जो स्लॉटर हाउस के उनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है। फिर मैं चाहता हूँ कि मैं कान्ये वेस्ट के साथ बिकॉज मुझे पता है वो कोई भी बीट देगा खतरी वाली देगा, वो खतरनाक है। हाँ, और डॉक्टर ड्रे के साथ तो मतलब पैदा ही हो, मतलब जैसे हिप हॉप भी समझ में आने लग गया वैसे ही वही थे गुरुजी। तो ऐसे तो काफ़ी लोग हैं कोलैबोरेशंस, आई होप कि वो सारे हो जाए। हाँ वो मैटर करता है कुछ भी, हाँ मतलब मुझे कुछ मत दो, बस वो कोलैबोरेशंस दे दो, बस मैं खुश हूँ। ठीक है। अच्छा मैं जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि फ्री स्टाइल, आई वांट यू टू डू अ फ्री स्टाइल फॉर द ऑडियंस एंड फॉर मी। आ जाओ।
छोटे हिप हॉप को ले मत तू हल्के में, चलते में बोलेगा सच्ची तो फूटेगा, भलते में सीखेगा अपना तरीका, इस बीट पे टिकेगा ट्रेन के तू चौथे वाले सीट पे, मिलेगी जगह तुझे बस में, भूलेगा सब वादे कस में, ये टाइम है, करेगा खोटी तो क्राइम है, फेंकेगा पैसा तो पेपर पे साइन है, रस्ते पे मुता शौचालय में लाइन है, थूका तो फाइन पर चूमा तो फाइन है, जनता भी जाहिल है ये इस तो स्टाइल है, खाली मिनिस्टर के थोबड़े पे स्माइल है, करतूते काली है रिश्वत ने पाली है, रिजेक्शन की आदत रिक्शा वाले ने डाली है, वड़ा पाव का रेट अभी डबल है, न गर्मी में पंखा न ठंडी में कंबल है, संभल के हम असलियत गाने में बोले तो ट्रबल है, और बोलू क्या तेरी हरकत डर मत, तू करेगा इस देश का भला, चल भग सब झूठे हैं छोटे, नकली है चेहरे, रिश्तों से रस्तों के खड्डे हैं गहरे, किस्मत का खोल ताला रिश्वत का बोलबाला, नहीं नोट गुलाबी पर धन तेरा फिर भी काला, बंदी की जिंदगी पे बंदी लगाता है, उसकी शादी में खोली सजाता है, राजनीति से खून की होली खिलाता है, जनता सच बोले तो गोली चलाता है, जरूरत से ज्यादा जरूरी ये शान है, औरत से ज्यादा यहाँ शौहरत को मान है, तेरे संविधान को हम जानते हैं, कौन चोर कौन सिपाही सब पहचानते हैं, मुंह मत तू खुलवा सूरत को धुलवा, हुकूमत का जलवा अब जाटेगा तलवा, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी, हिप हॉप बजेगा तो सबकी बजेगी। भाई लिरिक्स बड़े वैसे मतलब जो सिस्टम है फुल बजाने पे लगे हो सिस्टम की। बस अब एक तो देना होता है हम लोगों को यार, कितने मजाक मस्ती बहुत हो गई, जो कि सच है। इसकी वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। अच्छा, आप देखना, थोड़े मज़े करेंगे हम लोग थोड़े भाई। ठीक है। सो भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए, मैं हूं दिल्ली का सबसे फिल्म लौंडा राजू भाई, कैसा लगा सबसे बताना। बहुत बढ़िया लगा यार, हम लोग कब से फाइनली हाँ हमारा हो गया, कब से हम लोग मतलब बात कर रहे थे इस बारे में, और कभी दिल्ली आऊँगा डेफिनेटली यार। हाँ भाई जस्ट लेट मी, आपको मिलूंगा मैं, मेरा कुछ शो वगैरह हो गया तो हम मिलेंगे साथ में, कहीं खाना वाना खिलाने ले चलना कहीं अच्छी जगह पे यार। दिल्ली तो वो खतरा जगह हाँ, क्योंकि दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा है तो फिर क्या टेंशन है यार। थैंक यू भाई, आप मेरे शो पर आए, अच्छा लगा। फ्यूचर में अच्छा काम करो, खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। बस भाई डेफिनेटली, थैंक यू। और आप भी मिलते रहना भाई ऐसे ही। धन्यवाद।